सलाम नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान बांग्लादेश की एक और टी20 सीरीज तय पा चुकी है। अगले माह पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा है। उस हवाले से डिस्कस करते हैं। एशिया कप एक कैंसिल हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन थी, जो जंग हुई छोटी सी, उसके बाद जो है गैर सरकारी गैर हतमी एक नतीजा आ चुका है उस जंग का, और क्रिकेट का नुकसान हुआ है और एशिया कप जो है कैंसिल हो चुका है। जून के अंदर ये एशिया कप होना था। विमेन्स इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका में होना था, वो कैंसिल हो चुका है। खामोशी से कोई अभी कोई खास प्रेस रिलीज सामने नहीं आई है, लेकिन जराए ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये टूर्नामेंट जो है कैंसिल हो चुका है। उसकी वजह यही है कि बीसीसीआई की, यानी जो इंडियन टीम है विमेंस की, वो नहीं शिरकत कर रही थी, और डेफिनेटली बीसीसीआई का जो असर रसूख है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, जिसकी वजह से ये एशिया कप कैंसिल कर दिया गया। और एक बहुत बड़ा जब जो चैलेंज है एसीसी को, वो ये है कि सितंबर के महीने में जो मेंस का एशिया कप है, जिसकी मेजबानी इंडिया करेगा इस बार, और एसीसी के प्रेसिडेंट इस वक्त जो है मोहसिन नकवी साहब है पाकिस्तान के। तो इस सारे मामलात में वो टूर्नामेंट कैसे शेड्यूल होगा, वो टूर्नामेंट कैसे कराया जाएगा, उसके हवाले से जुलाई के अंदर एक मीटिंग होनी है सिंगापुर में। एक मीटिंग होनी है आईसीसी की और एसीसी की। वहां पे मामला तय होंगे कि आया वो एशिया कप मेंस का होगा या नहीं होगा। फिलहाल ये विमेंस वाला जो है कैंसिल कर दिया गया है। तीसरी खबर, आज एक मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में, जिसमें माइक हसन कोच भी थे, आकिब जावेद भी वहां मौजूद थे, सलमान लियागा भी वहां मौजूद थे, और भी दीगर ओहदेदार मौजूद थे। और यह तय पाया है कि हर इंटरनेशनल खिलाड़ी को कम से कम एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम होगा। कम से कम एक पीसीबी का डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम होगा। यह फैसला हो चुका है आज। और इसके अलावा क्या कुछ डिस्कस हो उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले, और कल के मैच के हवाले से डेफिनेटली बात करें, क्योंकि मैं कल मैच के बाद नहीं कर सका उस पर ब्लॉग, लेकिन बार बार मैं हाईलाइट जरूर देखता रहा। मिस्टर गूगल की जो इनिंग दी, 3 सिर्फ डॉट बॉल खेले हैं यार, मतलब ये कमाल है। 225 के स्ट्राइक रेट के साथ मोहम्मद हारिस की ये पहली सेंचुरी है किसी भी फॉर्मेट में, वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। सबसे ज्यादा 88 की 86 कोई हाईएस्ट था। पहला 100 मारा है, और वो भी इंटरनेशनल में मारा है, यानी कभी डोमेस्टिक में नहीं मारा है उन्होंने 100 किसी भी फॉर्मेट में। तो हारिस बहरहाल हारिस है। और इस सीरीज से पहले काफी बातें आई कि शायद हारिस को चांस मुश्किल मिले, क्योंकि साहिबजादा फरहान एज अ विकेट कीपर ऑप्शन होंगे, लेकिन उनको चांस मिला, और चांस क्या बखूबी उन्होंने निभाया है। सैम अयूब, स्टार्ट तो कल अच्छा मिला उनको, लेकिन बड़े नंबर्स में वो कन्वर्ट नहीं कर सके, लेकिन अच्छी स्टार्ट दी पाकिस्तान को सैम अयूब ने भी कल। और नीचे हसन नवाज की क्या ही बात करनी, मतलब उनकी जितनी तारीफ करे कम है। एक बार फिर से कल उन्होंने 200 के स्ट्राइक के साथ रन बनाए, और पाकिस्तान ने 17.2 ओवर में ही ये टारगेट अचीव कर लिया, जो कि बनता भी था। बांग्लादेश की टीम, मैंने पहले ही आपको बता दें, बड़ी एवरेज टीम है। यूएई जैसी टीम, एक एसोसिएट नेशन से वो 2-1 से सीरीज हार के आ रहे थे। तो पाकिस्तान मतलब बहुत ही आगे था बांग्लादेश से इस सीरीज में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता भी सही, सीरीज जीता भी सही। असल जो टेस्ट होगा हमारे इस नए स्क्वाड का, वो होगा वेस्ट इंडीज में। देखिए, एक तो टेस्ट हमारा हो चुका न्यूजीलैंड में, हम बुरी तरह फेल गए वहां पे। अब चूंकि कुछ नए खिलाड़ी और कुछ पुराने खिलाड़ी वापस आए, साहिबजादा फरहान वापस आया, अब्बास अफरीदी आया पीएसएल से, इसी तरह सैम अयूब वापस आए। तो फिर अब जो है बाकायदा जो टेस्ट होगा ना पाकिस्तान टीम का, वो होगा वेस्ट इंडीज में। यूएसए में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज है। 28 जुलाई से ये सीरीज शुरू हो रही है। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 3 टी20 है और 3 ओडीआईज है। वो यूएसए के ग्राउंड्स में खेले जाएंगे। बड़ा अच्छा मैच होगा, वहां पे क्राउड बड़ा होता है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे फैंस रहते हैं यूएसए के अंदर, वेस्ट इंडीज भी होम टीम होगी, तो बड़े अच्छे मुकाबले होंगे यूएसए के अंदर। वो पिचेस बड़ी शानदार होती है वहां पे, ग्राउंड छोटे छोटे ग्राउंड है वहां पे ना। तो वापस आते हैं अपने इस पर, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज पर। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज जो है, एक तो ये पाकिस्तान के अंदर जो होनी थी वो खत्म हो गई। पाकिस्तान ने 3-0 से व्हाइट वॉश किया। अब बांग्लादेश के अंदर सीरीज है, 22 तारीख से शुरू हो रही है, 22 जुलाई से। 20 तारीख को पाकिस्तान पहुंच जाएगा बांग्लादेश। 22 तारीख को पहला मैच होगा ढाका में। सारी मैचेस ये ढाका के अंदर होंगे, शेर बंगला स्टेडियम है जो उनका। 22, 24 और 26 3 मैचेस होंगे। उसके बाद जो है पाकिस्तान यूएसए रवाना हो जाएगा। उसके बाद यूएसए में अंदर वेस्ट इंडीज से मैच है पाकिस्तान का, वो भी टी20 है। तो 1-2 दिनों के वक्फे के बाद एक और मैच होगा पाकिस्तान। तो ये बहरहाल शेड्यूल आया है। पाकिस्तान बांग्लादेश की एक और सीरीज है। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को बड़ी टीमों के साथ ज्यादा खेलना चाहिए। बांग्लादेश के साथ हो गई एक 3 मैचेस की सीरीज, बहुत हो गई। अब एक और सीरीज इन्होंने शेड्यूल कर लिया, तो लेट्स सी कैसा जाता है एक और सीरीज।
लेकिन एशिया कप की बात करें तो इमर्जिंग विमेन्स एशिया कप कैंसिल हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त टेंशन्स हैं उसके नतीजे में क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। बहरहाल लेट्स सी क्या मेंस एशिया कप हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है शाहिद आफरीदी को केरला कम्युनिटी ने बुलाया दुबई के अंदर, उस पर इतना वलवेला इतना शोर मचा है इंडिया से, इंडियन मीडिया से, तो मुझे नहीं लगता ये लोग एशिया कप में पाकिस्तान से इंडियन टीम को खेलने देंगे। तब तक मेरे ख्याल से अभी टाइम है, सितंबर में कोई जून जुलाई 2 महीने तो हैं, जुलाई में हतमी फैसला आना है इस चीज़ का। आई होप कि तब तक मामला बेहतर हो जाए और कहीं ना कहीं आईसीसी भी सालसी का किरदार अदा करे डोनाल्ड ट्रंप वाला। लेकिन आईसीसी मसला ये है, इस वक्त बीसीसीआई चला रहा है और उनके चेयरमैन इस वक्त जय शाह है। तो क्या वो चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों? क्या उनके ऊपर भी प्रेशर होगा अमित शाह का, उनके बाप का और बीजेपी हुकूमत का और इंडिया का? तो लेट्स सी कि क्या फैसला आता है, क्या पाकिस्तान इंडिया के मैचेस फ्यूचर में होंगे या नहीं होंगे, उस पर डेफिनेटली आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।